एक बार बोल दो भारत माता की, भारत जिंदाबाद, भारत माता की, भारत जिंदाबाद। सर जी एक चीज पूछूंगा मैं आपसे। देखो भारत माता की जय जब भी कोई भी बुलवाता है, आप नहीं हर कोई मोमडन है, क्यों नहीं बोलते? मुझे रीजन जानना क्यों नहीं बोलते। ये जैसा कि वीडियो में आपने देखा कि मुसलमान से ये नारा बहुत बार, बल्कि बहुत सारी वीडियो आप देखेंगे कि लगातार मुसलमानों को कहा जाता है कि ये नारा लगाएं आप, और मुसलमान नहीं लगाते हैं। उसकी जगह में भारत की जय हो, भारत जिंदाबाद, जय हिंद, ये सब जब नारा लगाते हैं तो फिर जो लगवाने वाले लोग हैं उनके दिल की हसरत पूरी नहीं होती है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुसलमान ये नारा क्यों नहीं लगाते हैं। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जैसा कि कहा जाता है कि ये जो नारा है ये वेदों में भी इसका उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद के एक श्लोक में इसको मातृभूमि कहा गया है। यानी अथर्ववेद में ये वैसा नारा नहीं मिलता है जैसा कि लोगों से लगवाया जाता है, बल्कि अथर्ववेद में मातृभूमि का शब्द मिलता है। और अगर मातृभूमि को आप उर्दू में ट्रांसलेट करें तो उसी को मादरे वतन कहा जाता है, और ये सबके नज़दीक दुरुस्त है, कोई हरज की बात नहीं है। कोई भी मुसलमान इसको मादरे वतन ज़रूर मानता है, क्योंकि ये हम यहाँ की मिट्टी से बने हैं और यहीं दफन होना है। ये ज़मीन हमारे लिए बहुत आम है, इस हिसाब से ये हमारे लिए मातृभूमि है। लेकिन आगे चल के यही मातृभूमि का शब्द कैसे चेंज होता है जरा देखिए आप। ये मातृभूमि का शब्द आगे चलता रहा, उसके बाद कुछ लोगों ने इसे भारत माता कहना शुरू किया, और इसके बारे में मिलता है बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा। तो ये जो अवधारणा थी यानी मातृभूमि की अवधारणा, उसको और बल मिली। उसके बाद 1905 में बंगाल के एक कलाकार थे, उनका नाम था अवनींद्रनाथ टैगोर। इन्होंने एक तस्वीर बनाई, भारत माता की एक तस्वीर बनाई, और उस तस्वीर में 4 हाथ लगाए। एक हाथ में इन्होंने गेहूं की बाली, दूसरे में कपड़ा, तीसरे में किताब और चौथे में माला रखा। इस तरह से भारत माता जो मातृभूमि से स्टार्ट हुई थी वेदों में, जिसका उल्लेख मिला था, अब वही मातृभूमि आगे चलकर भारत माता हो गया, और फिर वही आगे चलकर 1905 में एक देवी बन गई, और उसी को बंग देवी के नाम से भी जाना गया, जिसके 4 हाथ बनाए गए। और फिर ये तो आज़ादी से पहले की बात थी, लेकिन आज़ादी के बाद यही बंग देवी के हाथ 2 बना दिए गए। आज वर्तमान में अगर आप देखेंगे भारत माता की तस्वीर को तो उसमें 2 हाथ मिलती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो शब्द जहाँ से निकला वो वेद का उल्लेख किया जाता है, वेद का जिक्र किया जाता है, और वेद में मातृभूमि का शब्द, वहां से मातृभूमि धीरे धीरे करके वो भारत माता हुआ। और भारत माता के बाद 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसकी तस्वीर बनाई, उसके 4 हाथ बनाए, और फिर उसको मुकम्मल तौर से एक देवी बना दिया। और देवी जब भी बात कही जाती है हमारे इस बर्रे सगीर में, तो इसका माना ये होता है कि देवी मतलब पूजनीय। और यहाँ आपको क्लियर होना चाहिए कि इस्लाम में पूजनीय सिर्फ एक अल्लाह है। यानी जब बात कही जाएगी इबादत की, जब बात की जाएगी पूजा की, तो वो सिर्फ एक अल्लाह ताला के लिए जायज़ है। एक अल्लाह को छोड़कर इस्लाम में किसी की भी पूजा नहीं है। और अगर कुरान में आप देखेंगे तो कुरान की पहली सूरत के आयत नंबर वर्स नंबर 4 के अंदर अल्लाह ताला ने इसको मेंशन किया है। अल्लाह फरमाता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस आयत से मुसलमानों को ये अकीदा और ये कॉन्सेप्ट मिला है कि इबादत सिर्फ एक की करनी है। तो जब पूजा की बात होगी तो एक ईश्वर की बात की जाएगी। एक ईश्वर के साथ किसी को भी अगर मिलाने की कोशिश करते हैं तो इस्लाम की नज़र में, इन द आइज ऑफ इस्लाम, ये शिर्क होता है, और मुसलमान कभी भी शिर्क नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर ये सवाल आपके जहन में आता हो कि भारत के मुसलमान ऐसा नारा क्यों नहीं लगाते हैं, इसका आसान सा जवाब यही है कि इसमें यहाँ के लोगों ने पूजा शामिल कर दिया है। हम धरती से मोहब्बत करते हैं, हमारी अकीदत अलग चीज़ है, और हमारी मोहब्बत का हाल तो यह है कि सदियों पुरानी कब्र, किसी मुसलमान की कब्र को खोदिए आप, और खोदने के बाद वहाँ आपको हड्डियाँ मिलेंगी। वो हड्डियाँ अपनी ज़ुबान में चीख चीख कर पुकार पुकार कर कहेंगी कि हम देश के तई इतनी मोहब्बत रखते हैं कि अपने जिस्म तो छोड़ो, अपनी हड्डियों को भी इनके नाम पे कर दिया है, इस ज़मीन के, इस धरती के नाम पे कुर्बान कर दिया है। तो हमारी मोहब्बत तो है, लेकिन लोगों के जहन में अलग ही मोहब्बत वो बसी हुई है। हम उसकी जगह पे जय भारत कहते हैं, जय हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं। आखिर में कहना चाहूँगा कि एक मुसलमान के लिए ये नारा इसलिए दुरुस्त नहीं है
क्योंकि एक अल्लाह को छोड़कर किसी और की अगर इबादत को शामिल करते हैं तो ये इस्लाम के खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम की बुनियाद तौहीद पे है। इस्लाम की बुनियाद एक ईश्वर को मानने में है। इस्लाम की बुनियाद एक अल्लाह को मानने में है। जब पूजा की जाएगी तो एक ईश्वर की अवधारणा ही दुरुस्त मानी जाएगी। एक ईश्वर के साथ किसी और की पूजा को शामिल करेंगे तो फिर वो इस्लाम नहीं रह जाएगा।